मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ ऋषि एंड इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग कि हमें एक टेस्ट एनालिसिस हमें कैसे करना चाहिए और एक मिस्टेक्स क्या होती है जो एक एस्पिरेंट करता है वाइल टेस्ट एनालिसिस। क्योंकि हम सबको पता है जो टेस्ट एनालिसिस जो पार्ट होता है ड्यूरिंग द नीट प्रिपरेशन इज दी पिवट रोल प्ले करता है हमारे एक सिलेक्शन के लिए। क्योंकि जो भी सिलेक्शन करते हैं अगर आप उससे एक चीज़ आप पूछेंगे कि आपने सब में क्या कॉमन है तो सब एक चीज़ कॉमन बताएंगे कि उन सब ने टेस्ट एनालिसिस अपनी एक अच्छी तरीके से किया था। तो आज वीडियो में पूरा यही डिस्कस कर रहे होंगे। मैं आपको एक समझाने के लिए मैं एक टेस्ट पेपर आपको मैं ले लेता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला टेस्ट पेपर ले रहा हूँ, ये बाहर पड़ा था मेरा टेस्ट पेपर। तो हम इस टेस्ट पेपर से हम पूरा डिस्कस कर रहे होंगे कि हमें कैसे एक टेस्ट एनालिसिस करना चाहिए। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आप टेस्ट एनालिसिस आपको कर रहे हो तो आपने टेस्ट दिए होंगे। तो अब जो टेस्ट दे रहे हैं वो आप प्रेफर कीजिएगा कि आप वो ऑफलाइन मोड में आप टेस्ट अपने दें रेदर देन ऑनलाइन। जैसे कि अगर आप 5 टेस्ट अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो उनमें से आप ट्राई कीजिए कम से कम 2 टेस्ट अपने आप ऑफलाइन दीजिएगा। मैं ऑफलाइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नीट का जो एग्जामिनेशन होता है वो एक ऑफलाइन होता है। तो अगर आप ऑफलाइन में एक हैबिट नहीं बनाएंगे टेस्ट देने की तो जब आप नीट देने जाएंगे आप उस समय टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे और आप एक ब्लंडर मिस्टेक से आपका सिलेक्शन भी रह सकता है। तो उसके लिए आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे टेस्ट देकर कि आपकी एक हैबिट बन जाए और आप टाइम मैनेजमेंट करके आप एक अपना एक अच्छा स्कोर आप ला सके नेक्स्ट ईयर नीट में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो मैं आपके सबसे पहली जो मिस्टेक होती है जो एस्पिरेंट जो करते हैं, जो कि मैंने भी मिस्टेक की थी जो लास्ट ईयर की, जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था लास्ट ईयर। तो वो मिस्टेक होती है कि जहाँ जब हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि ये पेपर है, आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा इसमें। तो समझ लीजिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका गलत हो गया, आपका क्वेश्चन पेपर बाय मिस्टेक आपको कैसे भी हो गया। तो बच्चा क्या करेगा, आंसर की देखेगा और आंसर की देख के जो साइड में जो स्पेस होती है वो दूसरे पेन से आंसर लिख देगा डायरेक्ट और बोलेगा कि अब मुझे याद हो गई है कि मैंने गलती कहाँ की थी, मुझे पहले से ही आता था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो ये मिस्टेक होती है, आपको ये नहीं करना है कि जब आप साइड में आप आंसर लिख दो और आप उसको स्किप कर दो कि मुझे आता है ये करके। आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जो नोटबुक लेनी है, आपको नोटबुक लेके आपको उसमें लिखना है अच्छे से कि क्वेश्चन नंबर वन का आंसर ये मेरी ये था, मेरा सही करेक्ट आंसर, और गलती मेरी क्या हुई थी, मतलब ऐसा क्या हो गया था कि जिससे मैंने वो गलत कर दिया वो वाला क्वेश्चन। अलॉन्ग विद दैट आपका अगर कोई इसमें आपको शॉर्टकट मिल रहा है कि आप उसको कैसे कर सकते थे, लाइक आप उसमें एक एलिमिनेशन मेथड अपने यूज़ कर सकते थे, वरना कोई अप्रॉक्सीमेशन मेथड आप करके उसका आंसर आपका निकल रहा है, तो वो शॉर्ट ट्रिक आपको उसके साइड में आपको वो भी लिखनी है कि हम इसमें ये क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते थे जिससे मेरा आंसर जल्दी आ जाए। रेदर देन आप सीधा क्वेश्चन पेपर में आप लिख लो आप उसके डायरेक्ट आंसर, आपको एक अलग नोटबुक में पूरा आपको उसका डिस्कस करके लिखना है जिससे आप एक आपको याद हो सके बैक ऑफ द माइंड कि मेरी ये गलती हुई थी और मुझे इसका आंसर ये निकलना था। तो आपका ये इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा कि आपको नेक्स्ट बार ये गलतियाँ नहीं करनी है जब भी आपका एक नेक्स्ट आपका मूव होगा। नेक्स्ट पार्ट आपको बताऊं तो आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड, कई बच्चे होते हैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखते हैं टेस्ट का। जैसे कि अगर आपको पता है कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं वरना ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो आपकी ऐप में आपका टेस्ट रिजल्ट आ जाता होगा और आप देख लेते होंगे कि मेरे ये स्कोर आया है। आपको एक ट्रेजेक्ट्री आप उसको आप फॉलो नहीं करते होंगे, ट्रेजेक्ट्री आपको फॉलो करनी चाहिए क्योंकि ट्रेजेक्ट्री जो आप देखेंगे ना तो आपको मोटिवेशन देगा। जैसे कि अगर आपको बताऊं तो आप क्या कीजिएगा, आप एक शीट लीजिएगा और इस शीट पे टोटल अपना मार्क्स लिखो कि मेरे टेस्ट 1 में इतना टोटल मार्क्स था, टेस्ट में मेरा इतना मार्क्स था। अब उसको आप ऐसे आगे बढ़ाते रहो। अलॉन्ग विद दैट आप उसमें अपना हाइलाइटर आप यूज़ कीजिए। जैसे कि जब मैं अपना करता था तो मैं क्या करता था, जब जब मेरे 550 से मेरे नीचे आते थे ना स्कोर तो मैं उस टाइम पिंक हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर देता था। 550 से प्लस आते थे तो मैं ग्रीन हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर देता था। 600 से प्लस वाले में येलो हाईलाइटर अपना यूज़ करता था उसको हाईलाइट करने के लिए। तो उसको मैं करके मैं अपनी दीवार पे पेस्ट कर देता था कि मेरा ये टेस्ट का ऐसे जा रहा है। तो आप वो अपना वो भी फॉलो कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट मैं डिजिटल ट्रेजेक्ट्री भी अपनी मैं बना के रखता था कि गूगल शीट्स पे मैंने ये मेरा इतना इतना स्कोर था, सब्जेक्ट वाइज इतना स्कोर था और मेरा फाइनल स्कोर ये था। तो मैं पूरा फॉलो करता था। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि मैंने कैसे बनाया था। तो ऐसा आप भी बना सकते हो। इससे क्या होगा, आपको इसमें एक मोटिवेशन मिलेगी कि मेरा अभी इतना स्कोर है तो हमने एक डिप नहीं जाने देना है, हमें नेक्स्ट बार से अच्छा स्कोर लाना है जिससे हमारे एक नीट में एक अच्छा स्कोर आ सके। तो आपको इसके वो रहेगा कि अगर आपने आज 2 घंटे पढ़ा है तो आप उस जो स्कोर आप ट्रेजेक्ट्री देखेंगे आपको उसको देख के लगेगा कि 2 घंटे और पढ़ लेते हैं वरना ये डिप हो जाएगा। तो आपको उससे थोड़ा आपको डर लगेगा और आप उसमें ज़्यादा पढ़ पाओगे उस डर की वजह से। तो आप ये चीज़ आप एक फॉलो कर सकते हो। आप इसके साथ आपकी जो मिस्टेक होती है जो बहुत सारे बच्चे और करते हैं वो होती है कि बायोलॉजी में ज़्यादातर बच्चे करते हैं। बायो में ऐसा क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो आप देखिए, आप मान लो कि आपका जो ये वाला क्वेश्चन है
आपका क्वेश्चन नंबर आप 189 आप समझ लो, आपका क्वेश्चन नंबर 189 है वो आपका गलत हो गया। तो बच्चा क्या करेगा, मैं भी ऐसे ही करता था कि आंसर की में देखा और मैंने टिक कर दिया कि मेरा ये गलत था, इसका आंसर करेक्ट ये होगा, और हमने इसको याद कर लिया। हम मानते हैं कि मैंने अभी पढ़ लिया तो मुझे वो याद हो चुका है। बट ये गलत होता है, क्योंकि हमें उस समय तो लगता है कि मैंने एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ी है, तो अब तो मुझे वो याद ही है एनसीईआरटी, तो मैं डायरेक्ट इसी से ही सॉल्व कर लेता हूँ, मैं नेक्स्ट बार गलती नहीं करूँगा ये। तो नहीं, आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। जैसे कि जब मैं अपना खुद में करता था ना, कि अगर मेरा बायो का एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया ना, तो मैं उस क्वेश्चन को मैं पहले बहुत सारे इकट्ठे करता था। अगर ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो मैं उस पूरे चैप्टर को एक बार अगेन पढ़ता था, वरना उस जो हमारा जो सब पॉइंट होता है, मैं पूरे सब पॉइंट को एनसीईआरटी से रेफर करके पढ़ता था। मैं सीधा आंसर की पे सीधा बिलीव नहीं करता था, मैं एनसीईआरटी में रेफरेंस लेके मैं पढ़ता था, जिससे एनसीईआरटी से एक बार अगेन रिवाइज हो गया। अलॉन्ग विद दैट मुझे ये पता लगा कि मेरा जो ये वाला पॉइंट था ये मेरा वीक है, तो इस पर मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो मैं वो ज़्यादा पढ़ता था। तो आप इससे आप ये भी कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें बच्चे केमिस्ट्री में भी करते हैं, कि केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है उसका क्वेश्चन लिख लिया, साइंस में आंसर लिख दिया, और बोल लेते कि ये तो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो हमें अब रेफ़र करने की ज़रूरत तो है नहीं। बट नहीं, आपको उसको रेफ़र करना चाहिए। आप रेफ़र एनसीईआरटी से करिए, वरना आप उसको 2-3 बार लिखिए उसके आंसर को। इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक को आपको वो पूरा चैप्टर आप पढ़ो पूरा। ये नहीं कि आपने वो पॉइंट है तो आपने वो लिख लिया कि ये पॉइंट है, ऐसा तो आपको याद करना नहीं। आपको पूरी एनसीईआरटी रेफ़र करनी पड़ेगी उस पॉइंट के लिए, जिससे आपका जो स्कोर होगा वो आपका इंप्रूव करे। फिजिक्स में देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। फिजिक्स आप क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगती है और आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर मांगती है, तो उसमें आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। आप एनसीईआरटी रेफ़र करो, रेदर देन आप उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अपनी उसको बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करो, और उसके अलग अलग वेरिएशंस ट्राई कीजिए कि वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं, जिससे आपको एक फिजिक्स में आपकी एक स्ट्रॉन्ग कमांड हो सके और आप एक अच्छा स्कोर लाएँ। जो लास्ट मिस्टेक होती है जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, वो होती है कि बच्चे एक डेल्यूजन में रहते हैं कि हमारा कंपटीशन कम बच्चे हैं और हम एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें क्या करते हैं कि अगर जैसे कि अगर मैंने एक टेस्ट दिया, मेरे में उसमें टेस्ट में एक 10 गलतियाँ मुझे मिली है अपनी, जो मैंने खुद अपनी पर्सनल मिस्टेक्स मैंने 10 मिस्टेक की थी, तो मैं वो अपनी खुद सॉल्व कर लूँगा एक अपनी अलग से नोटबुक में। बट मैं ये नहीं जानूँगा कि जो दूसरे बच्चे ने अपनी मिस्टेक क्या की, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि मुझे तो अपने से मतलब है, अपनी मिस्टेक मुझे इंप्रूव करनी है, दूसरे से क्या लेना देना है। बट नहीं, आपको दूसरों की भी एक मिस्टेक आपको देखनी चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के जो डाउट्स होते हैं, अगर वो अच्छे डाउट पूछ रहे हैं तो आप उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से क्या पता लगेगा कि आपको उनका थिंक प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या गलतियाँ हो रही है कि उनकी गलत हो गया, क्योंकि वो चीज़ आप भी कर सकते हो एक बार। तो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप उनकी गलतियाँ देखिए। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हो तो आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि तुम्हारा कौन कौन सा गलत हुआ था, और अगर आपको वो आता है तो आप उसको बता दीजिए, वरना आप अपने खुद में इम्प्रूवमेंट कीजिए कि अगर इसका ये गलत हो गया ना, तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। बेशक मेरा वो क्वेश्चन सही हो गया हो उस समय टेस्ट में, वरना कई बार ऐसा भी होता है कि उस समय तो हमारा सही हो जाता है, बट हमें उसके रीज़न नहीं पता होता है कि क्यों सही हुआ। तो उसके लिए आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में आप वेरियस कम्युनिटी होती है ऑनलाइन वर्ल्ड में, आप उसको ज्वाइन करके आप दूसरों के डाउट देख सकते हैं कि उस बच्चे को ऐसे क्या डाउट हो रहे हैं। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट ये कि एक आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो एक अच्छे डाउट पूछे, ना कि आपका जो टाइम वेस्ट करने के लिए एक आपको डाउट पूछे, आपका टाइम वेस्ट हो। तो उसके लिए एक आप अच्छे से एक फ्रेंड ग्रुप बनाइए और अपने डिस्कस कीजिएगा पेपर कि क्या क्या गलती होगी और हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं इसको एक रैप अप करूँ, ओवरव्यू आपको बताऊँ इस वीडियो का कि हमने क्या इसमें डिस्कस किया, तो हमने ये डिस्कस किया अगर आप टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो तो आपको एक अलग से नोटबुक बनानी चाहिए। नोटबुक बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप रिवीजन करेंगे बार बार, आप वरना उसको रटेंगे, रटना नहीं है आपको। इसमें बस उसके आंसर की लिखने हैं, पूरे आंसर लिखो, डिटेल में आंसर लिखो। अगर कोई शॉर्टकट आ रहा है तो शॉर्टकट भी लिखो, और आपने वो क्यों गलत किया वो भी लिखो एक लाइन में कि मेरी इस समय ये गलती हो गई थी, मेरी कैलकुलेशन गलती हो गई थी, वरना मुझे आता नहीं था, वरना मेरा उस समय मैंने अच्छे से देखा नहीं, क्वेश्चन रीड नहीं किया। आप वो पूरा लिखो, आप पेज पे आपको वो करना है। आप बेशक आप उसको रिवाइज मत कीजिएगा, बट आपको एक बार तो कम से कम एक लिखना पड़ेगा। दूसरा, आप अपने एक फ्रेंड सर्कल बनाइए, आप दूसरों की गलतियाँ आप पढ़ने का करो कि दूसरे क्या गलती कर रहे हैं, आप जो कि आपको गलतियाँ नहीं करनी है। जो हमारा जो लास्ट था वो था हमारी एनसीईआरटी रेफरेंस ना करना, कि क्वेश्चन तो गलत हो जाते हैं बट हम एनसीईआरटी से रेफ़र नहीं करते हैं। तो आपको एनसीईआरटी से भी रेफ़र करने हैं। बेशक आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ हो तो आपको ये नहीं करना है कि हमारा आंसर की में देख लिया, हमने रट लिया, आप अच्छे से हो गए, नहीं। आपको उसको एनसीईआरटी से भी एक बार रेफ़र करना है, जिससे आपको एक अच्छे से उसको डीप एनालिसिस आपकी हो सके। और जो हमारा एक आपको मैं लास्ट बताऊँ, तो आप टीचरों से डाउट पूछने में आप शर्माइए मत। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो आप एक अच्छे से आप डाउट आप सबसे पूछिए, जिससे आपको एक
आपकी एक हेल्प हो सके एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। जब मैं ऑफलाइन में था तो मैं बहुत सारे डाउट पूछता था अपने टीचर से, जो कि मुझे हेल्प मिली अपना जो स्कोर था इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन में आपको ये फैसिलिटी तो इतनी नहीं मिलेगी, बट स्टिल आप ट्राई कीजिए कि आपके क्वेश्चन का जो डाउट होता है वो सॉल्व हो जाए। बेशक आपके फ्रेंड्स करें, वरना जो आपके लोकेलिटी में जो टीचर होते हैं आप उनसे आप सॉल्व करवा लो। पर डाउट पूछना इज़ गुड थिंग, आपको शर्माना नहीं चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको किसी और वीडियो पे टॉपिक चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन, थैंक यू।